आज के इस सुपर 3000 क्वेश्चन के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूस लेक्चर। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और अगर आपने सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो सेंटर ऑफ मास का, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे ज्यादा फोकस किया था। और इस लेक्चर में अपना जो मेन फोकस होगा बच्चों वो होगा कोलिजन पे। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था कि इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है कोलिजन। 60% क्वेश्चन सिर्फ कोलिजन के पार्ट से ही आते हैं और जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। तो ये जो सीरीज है 3000 की, इसकी खूबी ये है कि ये हम अभी क्लेम नहीं करते कि हमारे 3000 क्वेश्चन में से ही आपको पेपर निकलेगा, लेकिन हम ये क्लेम जरूर कर सकते हैं कि किसी चैप्टर का, किसी पोर्शन का, किसी टॉपिक का शॉर्ट एंड स्वीट अगर रिवीजन करना हो तो ये सीरीज मार्केट में अवेलेबल सारी सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से और बहुत ही मेहनत करके गिने चुने गए क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज कर सको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। मैं पहले चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शेल ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट एट 50 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से 50 मीटर 50 मीटर की हाइट पे एक शेल है जो 3 पार्ट में टूटता है। पहला पार्ट है 2 किलो का, दूसरा पार्ट है 1 किलो का और तीसरा ऑब्वियसली होगा 1 किलो का। और तीनों पार्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। 3 सेकंड के बाद पहला पार्ट ग्राउंड पे रीच करता है, दूसरा पार्ट 40 मीटर की हाइट पे होता है, तो तीसरा पार्ट कितनी हाइट पे होगा ये हमें दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी उसका हमें ध्यान रखना है। तो पहले गिवन सिचुएशन की बात करते हैं। 50 मीटर की हाइट पे 4m मास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सही है। इसमें ब्लास्ट होता है, 3 टुकड़े होते हैं, 2m, m और m। पहले टुकड़े के बारे में बोला गया है कि 3 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंच जाएगा ग्राउंड पे। दूसरा टुकड़ा 3 सेकंड में 50 मीटर की हाइट से 40 मीटर पे पहुंचेगा। तो तीसरा टुकड़ा कब 3 सेकंड पे कहां होगा? तो मैं सबको नाम देता हूं ए, बी और सी। ए की बात करते हैं फॉर ए के लिए दिया गया है y माइनस y0 बराबर v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की मुझे इंफॉर्मेशन पता है कि वो 3 सेकंड में ग्राउंड पे होगा, यानी अगर उसकी इनिशियल पोजीशन यहां पे है तो फाइनल पोजीशन यहां पे होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -50। डिस्प्लेसमेंट होना है -50। हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। v0 टाइम है 3v0 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर 9, तो 3v0 कितना हो जाएगा बच्चों? -5, यानी v0 हो गया -5/3। ये मुझे a की वेलोसिटी मिल गई, a की। अब b की बात करेंगे तो b 3 सेकंड में 40 नीचे आ जाता है, ठीक है। पहले 50 पे था, वो 40 की हाइट पे है। तो b की बात करेंगे फॉर b y माइनस y0 बराबर v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद सब फ्री फॉल मोशन करने वाले हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? -10। v0 ढूंढना है, 3 सेकंड की बात है, -5 इंटू 9, 45 माइनस 10 35, यानी v0 हो गया 35/3। ये बात है b की, यानी 3 सेकंड के बाद a होगा -5/3 पे और b होगा 35, मतलब इतनी वेलोसिटी होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी है जस्ट ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट की। अब मुझे देखो, मुझे इनिशियल पूरे 4m मास की वेलोसिटी पता है, मैंने इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ढूंढ ली जस्ट आफ्टर ब्लास्ट। तो मैं इस c वाले की भी जस्ट आफ्टर ब्लास्ट इनिशियल वेलोसिटी ढूंढ सकता हूं। मुझे करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि मुझे इस c की वेलोसिटी ढूंढनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ब्लास्ट।
तो जस्ट बिफोर की मोमेंटम कितनी है, 4m मास जा रहा है 10 की स्पीड से, तो 4m इंटू 10 ये हो गया जस्ट बिफोर का। जस्ट आफ्टर मुझे तीनों की मोमेंटम लिखनी पड़ेगी। ए जा रहा है, ए का मास है 2m, वो -5/3 से नीचे आ रहा है। ए का मास है 2m और वो -5/3 से नीचे आ रहा है। बी का मास है m और वो 35/3 से ऊपर जा रहा है, यानी उसकी मोमेंटम होगी पॉजिटिव। और तीसरे का m और मुझे उसका vc चाहिए, तो m यहां से कैंसिल कर देंगे बड़ी आसानी से। तो 40 प्लस 10/3 माइनस 35/3 इज इक्वल टू vc। तो ये कितना होगा, 130 माइनस 35/3 बराबर vc, इतना ही होगा ना। 120 और 10 130 डिवाइड बाई 3 माइनस 30, 130 में 35 यानी vc हो गया 95/3, यानी तीसरे पार्टिकल की जस्ट आफ्टर ब्लास्ट वेलोसिटी होगी 95/3। तो तीसरे पार्टिकल की हम पोजीशन भी ढूंढ सकते हैं अब 3 सेकंड के बाद। तो y माइनस y0 बराबर v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। मुझे फाइनल y ढूंढना, इनिशियल y है उसका 50, क्योंकि हमने ग्राउंड पे यहाँ पे ओरिजिन मान रखा है बच्चों, ये पॉइंट है ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा इनिशियली 50 होगा, हम ले सकते हैं। तो इनिशियल 50, v0 हमारा कितना मिला 95/3 आफ्टर 3 सेकंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे -5 इंटू 3 सेकंड 9, तो ये गया y बराबर, ये 50 इस तरफ आएगा 50 प्लस 95 माइनस 45, तो ये भी 50 हो गया, यानी y बराबर होगा 100। तो 3 सेकंड के बाद तीसरा पार्टिकल 100 की हाइट पे होगा। पूछा गया है 10x, तो 10x बराबर 100, यानी x बराबर हो जाएगा बच्चों 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10। यहां से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बड़ी इजीली। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is connected to a spring of unknown spring constant k. It is compressed to distance x from equilibrium position and released from rest. पहले इसको ड्रॉ करते हैं। मानो ये है नेचुरल लेंथ, यहां से x जितना कंप्रेस करके हमने ब्लॉक को m मास के ब्लॉक को रिलीज किया है, ठीक है। आफ्टर अप्रोचिंग हाफ द डिस्टेंस x/2 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, यहां x/2 पहुंचते पहुंचते इट हिट्स अनदर ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट मोमेंटली। यहां पे और एक ब्लॉक होगा m', ये उसको हिट करेगी, मतलब ये देखो हमने इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया है, तो स्प्रिंग एक्सपांड होगी, तो इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा जब x/2 पे होगा, और कोलिजन होते ही ये रेस्ट पे आ जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 3 मीटर पर सेकंड। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी वो पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को पोज करके पहले तो आपको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपको लगेगा कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि ना तो मुझे x पता है, ना तो m पता है, ना तो m' पता है, तो इंफॉर्मेशन आपको लग सकती है मिसिंग। बच्चों ये JEE मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बोनस नहीं है, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वहां पे हमें एक एजम्पशन करना है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है परफेक्ट इलास्टिक, ये हम मान के चलेंगे इन दोनों के बीच का कोलिजन हो रहा है परफेक्ट इलास्टिक। अब उस इलास्टिक कोलिजन की इफेक्ट क्या होगी, ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, इसको वेलोसिटी मिल गई, और कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में एक ब्लॉक रेस्ट पे आ जाए और दूसरा चलने लगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों का मास सेम होगा। दोनों का मास कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये अगर मान के नहीं चलेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप और कुछ भी थॉट प्रोसेस लगा लो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। और एनसीईआरटी में हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोलिजन को इलास्टिक ही कहा गया है, तो यहां पे हम इलास्टिक लेके चलेंगे। पहली चीज तो कोलिजन इज इलास्टिक, पहला चीज यहां पे लिखा गया है, कोलिजन इज इलास्टिक। दूसरा, ये रेस्ट पे आ रहा है, ये मोशन में करेगा, इसका तभी मतलब है जब दोनों मास इक्वल हो, यानी दूसरा कंक्लूजन m बराबर m'। ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। अब तीसरा जो यहां पे रिजल्ट निकलेगा, ये आ रहा है कुछ स्पीड से,
इससे टकराया, ये रेस्ट पे आ गया और ये चलने लगा। इसका मतलब अगर ये 0.3 से ये कितनी स्पीड से जा रहा है, टकराने के बाद 3 की स्पीड से, यानी इसका सीधा मतलब निकलता है कि टकराने से पहले इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस m मास के लिए यहां से जब x से जब वो x/2 तक आएगा तब उसकी स्पीड 3 की हो चुकी होगी और दोनों का मास इक्वल है 0.1। तो हम लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर m मास। तो कौन, वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला है ½ kx1² माइनस ½ kx2² बराबर काइनेटिक एनर्जी ½ v फाइनल स्क्वायर माइनस ½ v इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, x1 इनिशियल स्प्रिंग में कंप्रेशन था x, फाइनल स्प्रिंग में कंप्रेशन है x/2 बराबर फाइनल स्पीड कितनी है, m है उसका 0.1 है शायद, m डैश कितना है मास 0.1, तो 1/10 फाइनल स्पीड है 9। तो यहां से पहले तो हाफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया kx² माइनस kx²/4 बराबर 9/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 kx² बराबर 9/10, ये हुआ 3, तो kx² हुआ 12/10। हमें तो इनिशियल एनर्जी चाहिए, स्प्रिंग की इनिशियल एनर्जी है ½ kx², तो इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ½ kx²। kx² की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/10, यानी आंसर आ जाएगा 0.6। यहां से आपका आंसर आएगा। तो 2-3 एजम्पशन भी हमें करनी पड़ सकती है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर बार ऐसा नहीं एज्यूम करना है कि क्वेश्चन बोनस है, बोनस मार्क मिलने वाला है। अगर वैलिड एजम्पशन से क्वेश्चन बन जाता है तो शायद आपको एनटीए उस क्वेश्चन में बोनस ना भी दे। एनसीईआरटी में कोलिजन बाय डिफॉल्ट इलास्टिक ही लिखा गया है, तो हमें इलास्टिक लेके अगर इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इवन जेई एडवांस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर ओलंपियाड से इंस्पायर हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एनएससीपी की प्रिपरेशन करते हो ओलंपियाड की, जो हम यहाँ पे अद्वैत अचीवर्स में करवाते हैं हर साल, ठीक है, तो यहाँ पे उस ओलंपियाड के क्वेश्चन से इंस्पायर हुआ क्वेश्चन ये जेडब्ल्यू मेन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल बीड्स, बीड्स यानी मोती, each of mass m and radius r are strung on a thin smooth rigid horizontal rod of length l and are at a rest in a random position। यहां पे दिया गया है, मानो ये दो खंभे हैं, पिलर से दोनों, इन दोनों पिलर को हमने कनेक्ट किया है तार से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर जो स्मूथ है और उस पे लार्ज नंबर ऑफ मोती, n नंबर ऑफ मोती है इस पे, ऐसे बहुत सारे मोती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से n नंबर के मोती है। ये टोटल लेंथ है l और ये जो हर एक मोती का जो डायमीटर है वो है 2r। रेडियस r है तो हर मोती का डायमीटर हो जाएगा 2r। ठीक है, द रॉड इज माउंटेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, इफ वन ऑफ बीड इज नाउ गिवन अ स्पीड विद एवरेज फोर्स एक्सपेंड बाय इट्स सपोर्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। मानो हमने इस बीड को v की वेलोसिटी देगी, इस v को जो पहले वाला कोई भी रैंडम मैंने चूज के लिए पहले वाली बीड को मैंने v की स्पीड दे दी, तो क्या होगा, सबका मास सेम है। और देखो लास्ट लाइन में लिखा है एज्यूम ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, तो हर मोती के बीच में जो भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। तो पहले तो मोशन कैसे होगी पहले वो ढूंढना है, फिर हम देखेंगे क्या पूछा है। तो देखो ये वाला v स्पीड से आएगा, इससे टकराएगा, कोलिजन इलास्टिक है, मास सेम है, तो क्या होगा, पहले वाला रेस्ट पे आ जाएगा, इसको v की स्पीड मिल जाएगी। अब ये दूसरे वाला v की स्पीड से जाएगा, तीसरे से टकराएगा, तो दूसरे वाला रेस्ट पे आ जाएगा, तीसरे को v की स्पीड मिल जाएगी। यानी ये v की स्पीड पास होती 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 n तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये n वाला v की स्पीड से खंबे से टकराएगा, वापस v की स्पीड से आएगा, फिर वो वापस n-1 से टकराएगा, यानी वो स्पीड वापस पास होती 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 1 तक आ जाएगी। फिर ये 1 वाला यहाँ खंबे से टकराएगा, वापस जाएगा, वापस ये स्पीड पास होती होती n तक पहुंच जाएगी और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो पूछा है किसी एक पिलर पे, किसी एक खंबे पे एवरेज फोर्स कितना लगना है, ये पूछा है और बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। देखो बच्चों करना क्या है, मानो मैं ये राइट वाले खंबे की बात करता हूं,
ये तार लगा है, तो राइट वाले खंबे पे n नंबर का मोती आ रहा है v की स्पीड से और टकरा के वापस जाएगा v की स्पीड से, ठीक है। यानी इस खंबे ने इस मोती पे कितना इंपल्स लगाया, चेंज इन मोमेंटम कितना लगाया, mv आने वाली मोमेंटम, mv जाने वाली मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना लगा 2mv। इतना इस खंबे ने इस मोती पे इंपल्स लगाया, उतना ही इंपल्स इस खंबे पे भी लगा होगा, पहली चीज। अब ये चीज वापस कब रिपीट होगी, जब सारी चीज सामने जाके आएगी, वापस पास होगी, इसके पास आएगी, तब तक वापस इस खंबे पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। बात समझ में आ रही है? इसने फोर्स लगा दिया, ये वापस जाएगा, फिर ये वेलोसिटी पास होती 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 यहां तक जाएगी, वापस आएगी, वापस पास होती होती जब वापस एन तक आएगी, तब तक इस खंबे पे और कोई फोर्स नहीं लगने वाला। हमें एवरेज फोर्स पूछा गया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तब एवरेज फोर्स कितना होगा ये पूछा है। तो ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी पास हो रही है और वापस आएगी, तो एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम ढूंढना है, ताकि फोर्स कैसे मिल जाए, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे जो मेन गलतियां होती है बस वो ध्यान में रखना है। देखो, हमें लगेगा कि जिस ऐसा आप समझ लो, क्योंकि वेलोसिटी तो पास ही हो रही है, तो आप ऐसा समझ लो कि इस खंबे से इस खंबे में आने का मैं टाइम ढूंढ लूंगा, फिर मैं उसको डबल कर दूंगा, पहली चीज। दूसरा, क्या टोटल एल जितना डिस्टेंस कवर करना है हमें कि नहीं करना, पहले तो वो हमें डिसाइड करना है। तो यहां पे टोटल एल जितना डिस्टेंस कवर नहीं करना, अगर मैं इन सारे मोतियों को एक साथ अरेंज कर दूं, मानो मैं यहां पे नया वायर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इस तरफ, और मैंने सारे मोती को एक साथ अरेंज कर दिया। देखो एक साइड एन मोती है, एक मोती की चौड़ाई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है 2r, तो ऐसे n मोती है तो कितनी हाइट लेंथ अपनी चली गई 2nr, इतनी लेंथ तो चली गई। यानी प्रैक्टिकली जब हम एक खंबे से दूसरे खंबे तक जाते हैं, तब इतनी लेंथ तो हमें कवर ही नहीं करनी, क्योंकि इतनी लेंथ मोतियों ने अपनी स्पेस में रोक रखी है, हमें सिर्फ बाकी का जो डिस्टेंस है वही कवर करना है। यानी एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर करना है हमें, L माइनस 2nr, इतना डिस्टेंस 2 बार कवर करना है, जाते टाइम और आते टाइम, v की स्पीड से। यानी टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा 2 टाइम्स L माइनस 2nr डिवाइड बाई v, इतना टाइम लगेगा, उसको यहां पे रखते हैं। तो 2mv अपॉन 2 टाइम्स L माइनस 2nr डिवाइड बाई v, तो v ऊपर जाएगा, 2 गया, तो mv स्क्वायर अपॉन L माइनस 2nr, इतना टाइम लगने वाला है। mv स्क्वायर अपॉन L माइनस 2nr, आंसर आ जाएगा B। बस आपको यह समझना है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कि जब इसने v से टकराया, वापस v से गया, तो वापस इस n वाले मोती को v वेलोसिटी v कितने टाइम के बाद मिलेगी, वो बस हमें पहचानना है। तो जो टोटल लेंथ है, इसमें से इतना लेंथ तो चला गया, क्योंकि इतना लेंथ मोतियों ने रोक रखा है, तो वो लेंथ तो कवर करना ही नहीं है, हमें सिर्फ बाकी का जो वायर का लेंथ है उतना ही कवर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कोलिजन पे क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg एक रेस्ट ऑफ एज ऑफ टेबल एट हाइट 1 मीटर। ड्राइंग बनाते रहते हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ड्राइंग बनाते रहो। तो 1 मीटर की हाइट पे एक ब्लॉक रखा है एज पे, उसके कॉर्नर पे 1.9 kg का। बुलेट ऑफ मास 0.1 kg कोलेड विद ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट। तो एक बुलेट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, 0.1 kg की, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट 20 मीटर पर सेकंड बिफोर कोलिजन, और पहले उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और आके इसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक विथ फ्लोर। तो देखो, ये इससे चिपक गई तो ब्लॉक सीधा नीचे गिरेगा, तो नीचे टकराने के जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैसे करेंगे। तो देखो, यहां पे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहले तो कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, फिर ऊपर से नीचे आने में एनर्जी कंजर्व होगी। इन दोनों पार्ट को मिला के हमें इस क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है आपके सामने, ठीक है। फाइनल पोजीशन कैसी होगी, फाइनल पोजीशन 2 किलो का मास होगा, और वो जो कोई
v स्पीड से आ रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो इसकी मोमेंटम क्या है 0.1 इंटू 20 हो गई 2, तो ये हो गई इनिशियल मोमेंटम, इसके पास तो मोमेंटम है ही नहीं, इसकी मोमेंटम 2 इंटू वी, यहां से v आ गया 1, यानी अब 2 किलो के मास के पास 1 की स्पीड है, ठीक है। तो अब उसके पास जब ये नीचे आएगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैं नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, तो अब तो मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं, तो इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल, तो के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, यू फाइनल 0 हो गई, के इनिशियल कितना है हाफ एम वी स्क्वायर 1, यू इनिशियल एम जी एच, तो m है 2 का, g है 10 का, h है 1, ये 1 मीटर की हाइट है, बराबर के फाइनल जो हमें ढूंढना है, तो ये आ जाएगा के फाइनल 10 2 20 और 1 21 अपना आंसर आना चाहिए, और ये अपना आंसर है ऑप्शन बी। बड़ी आसानी से हमने क्रैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी √3i, ये आई कैप है, ठीक है, √3i कैप प्लस j कैप, तो m1 की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी u1 √3i कैप प्लस j कैप, कोलाइड विद अनदर पार्टिकल मास m2 विच इज एट रेस्ट, तो दूसरा m2 है और वो रेस्ट पे है, ठीक है। ये है बिफोर कोलिजन की सिचुएशन, ये है जस्ट बिफोर कोलिजन। लेट v1 v2 बी द वेलोसिटी ऑफ n बी आफ्टर कोलिजन, और m1 बराबर 2m2 है, ठीक है, तो m1 बराबर 2m2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आफ्टर कोलिजन ये m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 वेक्टर कितना है i कैप प्लस √3j कैप, तो v1 और v2 के बीच का एंगल पूछा गया है, v2 और v1 के बीच का एंगल पूछा गया है, और v1 मुझे पता है, तो पहले तो मुझे v2 वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं एंगल के बारे में कुछ जजमेंट लगाऊंगा। तो सिंपल चीज है, कोलिजन है, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम है m1, उसका वेलोसिटी v1 √3i कैप प्लस j कैप, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी मोमेंटम तो 0 है। फाइनल मोमेंटम में इसकी मोमेंटम m1 i प्लस √3j कैप प्लस m2, इसकी मुझे वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, तो इसका वेक्टर मैं ले लेता हूं v2, और m1 बोला गया है 2m2 के बराबर, यानी यहां पे लिख लूंगा 2m2, यहां भी लिख लूंगा 2m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों में m2 जा रहा है, तो ये बचेगा 2√3i प्लस 2j बराबर, यहां से 2 आएगा 2i प्लस 2√3j बराबर प्लस v2 वेक्टर, तो v2 वेक्टर यहां से कितना आ रहा है बच्चों, v2 वेक्टर i कैप में 2√3 माइनस 2i कैप और 2 माइनस 2√3j कैप, ये हो गया v2 वेक्टर, और ये हो गया v1 वेक्टर हमें दिया था कितना 1 प्लस √3j, और v1 वेक्टर दिया है i कैप प्लस √3j, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है। अगर इस क्वेश्चन को आप cos थीटा से करते हो, दो वेक्टर हमें पता है, दोनों के बीच का एंगल a डॉट b वाले फॉर्मूला से आप लंबा टाइम ज्यादा लग सकता है। देखो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखो। v1 वेक्टर देखो x कंपोनेंट 1 है, y कंपोनेंट √3 है, यानी देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी v1 वेक्टर होगा कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये x और ये y, ठीक है। और एक चीज यहां पे पता है x 1 है और y √3 है, यानी ये एंगल tan थीटा से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये हो गया v1 का वेक्टर। v2 की बात करो, देखो ये x है और ये y है, देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दिख रहा है, और 2√3 माइनस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं हटा के ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसी चीज को हटा के मैं लिख सकता हूं माइनस 2√3 माइनस 2j। देखो जो x कंपोनेंट है वही y कंपोनेंट है, लेकिन x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी v2 वेक्टर ऐसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और x और y कंपोनेंट की वैल्यू सेम, यानी ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 105 डिग्री। कितना इजीली क्रैक किया, दैट्स द पावर ऑफ अद्वैत अचीवर्स एंड देयर फैकल्टीज। क्वेश्चन को क्रैक करना, कैसे आसान बनाना, ये सारी चीजें अद्वैत अचीवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास m, ये m है, ये दूसरा m है, 2m 4m 8m, कोई दिक्कत नहीं है, और अरेंज इन ए लाइन ऑफ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, फ्लोर फ्रिक्शनलेस है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v along the same line collide with the mass m in a perfectly inelastic manner। तो
तो पहले तो ये m 2m 4m 8m बोला गया है, दूसरा m वाला v स्पीड से आ रहा है और इससे इनइलास्टिक कोलाइड कर रहा है, और ऑल द सब्सिक्वेंट कोलिजन आर परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, पहले ये m इससे टकराएगा चिपक जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2m इससे टकराएगा चिपक जाएगा, तो बनाया 4m, ये 4m इस 4m से टकराएगा चिपक जाएगा, बनाया 8m और ये 8m इस 8m से टकराएगा चिपक जाएगा, टोटल फाइनली बनेगा 16m। तो बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 2m 8m स्टार्ट मूविंग, तो जब सारे कोलिजन हो जाते हैं और ये आखिरी वाला मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब सारे कोलिजन हो जाएंगे, तब तक कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो इनिशियल सिचुएशन है, मैं डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्व कर दूं फाइनल के साथ, तो फाइनल मास कितना है 16m, और मानो वो जा रहा है v डैश से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली कंजर्व करना, मुझे 4-5 बार फॉर्मूला लगाना पड़े, इसके अच्छा मैं साथ में ही सबकी एक साथ कंजर्व कर दूं। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसके पास है mv बराबर फाइनल मोमेंटम 16m v डैश, तो v डैश कितना हो गया v/16। अब मुझे पूछा है एनर्जी लॉस परसेंटेज में, एनर्जी लॉस परसेंटेज में लॉस कैसा निकलेगा, परसेंटेज लॉस, तो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल एनर्जी इनटू 100, ये होगा परसेंटेज लॉस। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ mv², फाइनल एनर्जी हाफ 16m v/16 का स्क्वायर, यानी v²/16 इंटू 16, ये v डैश है, 16m का v डैश स्क्वायर है, वो है v/16 का स्क्वायर, अपॉन इनिशियल हाफ mv²। तो हाफ mv² कट होगा, हाफ mv² कट हुआ, यहाँ पे हाफ mv² कट हुआ, बचा क्या 1 माइनस ये 16 भी गया, 1 माइनस 1/16 ये बचा बच्चों, यानी 15/16 इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। 15/16 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 90-100% के देखो आसपास का ही नंबर है। अगर ये 16/16 होता तो 100 आ जाता, तो 15/16 आप करोगे तो 100% से थोड़ा कम, तो ऐसा कोई ऑप्शन जो होगा वो मैच कर लेंगे, तो वो आंसर है, सीधी बात है 94। और आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करो 15/16 तो आपका 93 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम ट्राई करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे। आपको पूरे वीडियो में इस चीज को फॉलो करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है, अपनी मेथड को देखो, आंसर लाओ, फिर यहां चेक करो हम क्या सॉल्व करते हैं, तभी आप सीख पाओगे, तभी आपका प्रॉपर रिवीजन होगा, जो इस सीरीज का पर्पस है बच्चों। टू बॉडी ए और बी एम ऑफ मास m and 2m रिस्पेक्टिव प्लेन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। तो दो बॉडी है ए बी स्मूथ फ्लोर पे रखा है, जिनका मास है m 2m, दोनों को कनेक्ट किया है स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट कर देते हैं। अ थर्ड बॉडी सी मास एम प्लेस ऑन द फ्लोर, बॉडी सी मूव विद वेलोसिटी विजुअल अलोंग द लाइन ऑफ एम बी कोलाइड विद ए। तो तीसरी बॉडी सी है जो v0 स्पीड से आ रही है और इससे कोलाइड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इलास्टिकली कोलाइड करती है। इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो परफेक्ट इलास्टिक है, E = 1। एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर कोलिजन इट इज फाउंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये इससे आया कोलाइड किया, दोनों का मास सेम, कोलिजन इलास्टिक, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसके पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसकी v0 ऐसे मिल जाएगी। यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन से कैसी सिचुएशन होगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन इस m के पास वेलोसिटी होगी v0, ये 2m रेस्ट पे है और ये m वाला भी रेस्ट पे आ जाएगा, ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। फिर पूछा है थोड़े टाइम के बाद, अब देखो ये ऐसे आगे आना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग दबाएगी, तो स्प्रिंग इस पे भी फोर्स लगाएगी इस तरफ, यानी धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये भी आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है कि आफ्टर सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम में बोला गया है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है, इसकी भी v और इसकी भी v। तो उस टाइम में अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन x0 है, ये अभी देखो नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, यहां पे भी जस्ट आफ्टर नेचुरल लेंथ में होगी, लेकिन ये कंप्रेस है कितनी, ये कंप्रेस्ड है x0 से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k कितना होगा। तो ध्यान से इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक आने में क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, तो होगा, क्यों, पूरी सिस्टम की बात करो, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल बैलेंस, y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल की बात करो, अगर इस पे स्प्रिंग
इस ब्लॉक पे स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रही है तो उतने ही वैल्यू का इस ब्लॉक पे स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल में भी टोटल फोर्स 0, वर्टिकल में टोटल फोर्स 0, यानी सिस्टम पे फोर्स लग ही नहीं रहा, मोमेंटम कंजर्व होगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी बच्चों, इसकी मोमेंटम mv0 बराबर यहां की मोमेंटम 3mv, यानी v हो जाएगा v0/3, हमें फाइनल स्पीड मिल गई। अब एनर्जी भी कंजर्व होगी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक बराबर और इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। पूरी प्रोसेस में सिर्फ स्प्रिंग वर्क कर रही है, ना तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, नहीं तो नॉर्मल वर्क कर रहा है। स्प्रिंग है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहां पे एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो दूसरी इक्वेशन लगेगी के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। के इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर, यू इनिशियल 0 क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी। के फाइनल की बात करेंगे तो हाफ 3m, स्पीड कितनी है v बाई, ये v0 है, v0/3 का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से, हाफ 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 जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। mv0 स्क्वायर बराबर mv0 स्क्वायर बाई 3, ये 3 नीचे 9 3 गया, प्लस के एक्स 0 स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो बचेगा 2/3 mv0 स्क्वायर बराबर के एक्स 0 स्क्वायर। तो यहां से k आएगा बच्चों 2/3 m v0 का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर। ऐसा आंसर ढूंढना है, 2/3 m v0 का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर, 2/3 m v0 का स्क्वायर अपॉन x0 का स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। कितनी आसानी से क्वेश्चन को क्रैक किया है बच्चों। लग रहा है आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपनी थिंकिंग से सोचे गए कि आने के चांसेस है, ठीक है। इसलिए पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों सब्जेक्ट की। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m हैव इनिशियल वेलोसिटी ui एंड ui k प्लस j k बाई 2। तो एक m मास है, उसकी वेलोसिटी है ui, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा m मास है, उसकी वेलोसिटी है u, ये बाई 2 आगे ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी हमें? दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली, एनर्जी लॉस्ट, ये दोनों ऐसे कोलाइड करते हैं कि कंप्लीट इन इलास्टिक होगा, और तो कितनी एनर्जी लॉस हुई ये हमें ढूंढना है। तो ये तो इनिशियल बात है। आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक जाएंगे इलास्टिक, मतलब तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो पहले फाइनल वाली स्पीड ढूंढते हैं। तो ये हो गई m u i कैप प्लस m u बाई 2 i कैप प्लस m u बाई 2 j कैप बराबर 2 m v वेक्टर m जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। तो v कितना आएगा? ये u प्लस u बाई 2, 3u बाई 2, और यहां से 2 जाएगा तो 3u बाई 4 i कैप प्लस u बाई 2 नीचे यहाँ पे 2u बाई 4 j कैप। ये हो गई फाइनल स्पीड। अब पूछा है एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो पहले हम ढूंढेंगे के इनिशियल, तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये किसकी एनर्जी हमने ढूंढ ली? ये u वाले की एनर्जी, इसकी एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी एनर्जी दूसरे वाले की हाफ एम, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? इसकी काइनेटिक एनर्जी u स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। पहले उसकी स्पीड ढूंढ लेते हैं, आपके लिए आसान होगा। इसकी स्पीड क्या होगी? u बाई 2, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, यानी ये हो जाएगा u बाई √2, ऐसा कोई स्पीड आएगा इसका। बात समझ में आ रही है? इसकी स्पीड होगी u बाई √2, ठीक है। तो उसका स्क्वायर यानी u स्क्वायर बाई 2 बराबर फाइनल स्पीड हाफ, फाइनल मास 2m है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी में m ले लोगे तो आंसर गलत आएगा। इसकी काइनेटिक है, इसके स्पीड क्या होगी? स्पीड √9u स्क्वायर बाई 16 प्लस u स्क्वायर बाई 16, यानी 10u स्क्वायर बाई 16, 10u स्क्वायर बाई 16। ये सॉरी, ये गलत जगह लिख लिया, कोई टेंशन नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। यही तो डिजिटल बोर्ड की खासियत है बच्चों। ये है के फाइनल। तो के इनिशियल कितना मिला, पहले हम ये कैलकुलेट करें। mu स्क्वायर बाई 2 mu स्क्वायर बाई 4, यानी 3 mu स्क्वायर बाई 4, और ये कितना मिला? ये जाएगा 5 mu स्क्वायर बाई 8। तो लॉस कितना आया? के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो ये है 3 mu स्क्वायर 4, यानी 6/8 mu स्क्वायर इनिशियल है,
और ये 5/8 mu², 6 में से 5 जाएगा 1/8 mu²। ऐसा कोई लॉस आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो 1/8 mu²। अपना आंसर सही जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, पढ़ते जाएंगे, ड्राइंग बनाते जाएंगे। m मास को ड्रॉ किया है, h हाइट से, कोनो दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ मास, सेम मास थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड। उसी टाइम पे दूसरा m मास के पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है √2gh स्पीड से। इफ दे कोलाइड हेड ऑन कंप्लीटली इन इलास्टिक, अगर दोनों कोलाइड करेंगे और चिपक जाएंगे कंप्लीट इन इलास्टिकली, टाइम टेकन फॉर कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड, तो टकराने के बाद ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, वो पूछा गया है। तो पहले ये देखते हैं कब टकराएंगे, कहां टकराएंगे, टकराने के पहले कितनी स्पीड होगी, फिर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। क्वेश्चन लंबा है, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन में गलती आ सकती है। तो रिलेटिव मोशन से टकराने का टाइम ढूंढ लेंगे। इसकी मोशन, इसकी स्पीड है, इसकी तो कोई स्पीड है ही नहीं। कितना डिस्टेंस कवर करना है दोनों को मिला के h का, तो टकराने का टाइम h अपॉन √2gh, यानी ये कितना हुआ बच्चों, h/2g। ये हो गया टकराने का टाइम। इतने टाइम में देखो, ये तो t बराबर 0 का ड्राइंग है, t टाइम पे दोनों टकराएंगे, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, वो ढूंढ लेते हैं। और कितनी हाइट पे टकराते हैं वो भी हमें, और दो चीज ढूंढनी है बच्चों। तो पहले इसकी स्पीड ढूंढते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम देते हैं b। तो स्पीड ये है टाइम ऑफ कोलिजन, पता होना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं, टाइम ऑफ कोलिजन। फिर स्पीड ऑफ a जस्ट बिफोर कोलिजन, तो उसकी v बराबर u प्लस at। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, नीचे एक्सेलरेशन है g का, टाइम कितना लगा h/2g, तो ये कितना आ जाएगा √hg/2। इतनी स्पीड होगी इस v की जब ये टकराएगा। नया ड्राइंग बनाते हैं, मानो यहां कहीं पे टकरा रहे हैं दोनों, तो टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी है, hg/2। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, इनिशियल स्पीड पता, टाइम पता, फाइनल स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड ऑफ b जस्ट बिफोर कोलिजन, v बराबर u प्लस at। फाइनल स्पीड ढूंढनी है, इनिशियल स्पीड b की कितनी है, √2gh, इसकी तो दी गई है। इसका एक्सेलरेशन माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, स्पीड कम होगी, ऊपर वाले का यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा आ रही है। तो -g, टाइम कितना था h/2g, तो ये कितना आने वाला है बच्चों, √2gh माइनस hg/2। इतनी स्पीड होने वाली है v की, इतनी स्पीड होने वाली है v की, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो बस एक बार कैलकुलेशन हमें चेक कर देना है। इनिशियल स्पीड √2gh है ना इसकी, हाँ √2gh है। टकराने का टाइम है h/2g, h/2g एक्सेलरेशन है g माइनस में, तो g √hg/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गई b की स्पीड, यानी अब इसकी स्पीड ऊपर की ओर कितनी है, √2gh माइनस hg/2। यह है टकराने के पहले की सिचुएशन। टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे, टोटल मास हो जाएगा 2m, मानो उसकी स्पीड है ऊपर की ओर v। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम देखो, नीचे वाले का पॉजिटिव, ऊपर वाले का नेगेटिव, ऊपर वाले की, यानी इसकी मोमेंटम कितनी हुई, ये b ऊपर वाला a, तो b की मोमेंटम p इनिशियल p फाइनल। तो पहले b की लिखते हैं, m उसकी स्पीड ये रही √2gh माइनस hg/2, माइनस a की मोमेंटम, a की स्पीड कितनी है, √hg/2, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर फाइनल 2m इंटू v। सॉल्व करते हैं तो m तो जाने दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, √2gh माइनस hg/2 माइनस hg/2, यानी ये 2 बार आ गया बच्चों। तो ये √2gh माइनस 2 टाइम्स hg/2, तो ये हो गया √2gh माइनस √2gh बराबर 2v। ये तो 0 हो गया, यानी v हो गया 0। इतनी मेहनत के बाद हमें पता चला बच्चों कि टकराने के बाद दोनों की स्पीड होगी 0, चिपकने के बाद जो 2m बनेगा उसकी स्पीड होगी 0। अब बस मुझे ढूंढना है कि कितनी हाइट पे ये टकराएंगे। एक बार हाइट ढूंढ ली, फिर तो नीचे आने का टाइम पता है ना हमें, √2y/g। तो ये ढूंढते हैं बच्चों कि a ने कितना डिस्टेंस कवर किया ऊपर से, ठीक है।
वापस ड्राइंग बनाते हैं। तो यहां से ए रेस्ट पे था, तो टी टाइम में वो कितना नीचे आया, मुझे ये हाइट ढूंढना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बाई ए बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी। तो g बाई 2, टाइम कितना था, टाइम h बाई 2g, तो उसका स्क्वायर h बाई 2g यानी h बाई 4। तो ये ऊपर से h बाई 4 पे था, यानी ये कितना था 3h बाई 4। यानी अब कंबाइंड मास कोलिजन के बाद कितनी हाइट पे है, 3h बाई 4 हाइट पे है, उसको वहां से नीचे आना है। तो टाइम कितना लगेगा, अब ये रेस्ट पे है, तो अगर उसको y हाइट नीचे आना हो तो टाइम कितना लगता है, √2y बाई जी। तो √2 3h बाई 4 इंटू जी, तो ये कितना आ जाएगा √3 बाई 2h बाई जी, √3 बाई 2h बाई जी, रूट के अंदर √3 बाई 2h बाई जी। तो √h बाई जी तो है, उसके यूनिट में कैलकुलेट करना है, यानी √3 बाई 2h बाई जी, ये आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन ने मिनिमम 5 से 6 मिनट लिया होगा, जबकि आपको एवरेज 1 से 2 मिनट मिलता है, प्लस कैलकुलेशन में भी गलती होने के चांसेस है बच्चों। तो अगर आप ये पहले से देख सको तो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग रखना चाहिए, पेपर में लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। इस कैटेगरी का लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आसान है, आप सिलेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत अटेम्प्ट कर देना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है वो भी काफी सही क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे वापस वही ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, 2 पार्टिकल्स A एंड B ऑफ इक्वल मास m, दोनों का मास इक्वल है, मूविंग विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की डायरेक्शन दी हुई है। मैं आप इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं। तो am मास का है, जिसकी स्पीड v है, और वो आ रहा है यहां पे 30 एंगल पे, और इस तरीके से b है, v स्पीड, ये एंगल है 45 डिग्री, और दोनों का कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी दोनों मिलके वापस चिपक जाएंगे, दोनों स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और दोनों फिर सिंगल पार्टिकल c के साथ मानो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, 2m मास हो जाएगा, जिसकी स्पीड में मान लेते हैं हम v डैश। तो ये एंगल थीटा कितना होगा, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम यहां पे बच्चों मोमेंटम कंजर्व करेंगे सबसे पहले, तो वहां से बड़ी आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा ये। तो पहले बात करते हैं a की मोमेंटम, तो मास m, वेलोसिटी v की बात करें तो ये एंगल 30 हो जाएगा। तो ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, cos 30 sin 30 यानी v बाई 2 i कैप प्लस √3 बाई 2 v j कैप, ये हो गई a की मोमेंटम। ठीक है, y कंपोनेंट cos 30, x कंपोनेंट sin 30। इसकी बात करेंगे तो ये एंगल 45 है, यानी दोनों 45 एंगल है, लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो pb क्या हो जाएगा, m माइनस v बाई √2 i कैप प्लस v बाई √2 j कैप, ये हो गया pb। और इन दोनों की मोमेंटम का जो सम होगा वो होगी c की मोमेंटम। तो मोमेंटम का सम करते हैं, m v बाई 2 i कैप प्लस √3 बाई 2 v j कैप माइनस v बाई √2 i कैप प्लस v बाई √2 j कैप। ये इनिशियल दोनों की मोमेंटम a और b का सम कर दिया, बराबर 2m v b कैप, सॉरी v c कैप। यहां पे मुझे c की वेलोसिटी मिलेगी, तो m को जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो vc क्या हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो ये v बाई 4 माइनस v बाई 2 √2 i कैप, और j में होगा √3 बाई 4 प्लस v बाई 2 √2 j कैप। तो ये मुझे v का x कंपोनेंट मिल गया, v का y कंपोनेंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, y कंपोनेंट पॉजिटिव, x कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो देखो इसके नीचे 2 √2 है, 2 √2 यानी 1.4 का डबल 2.8, और ये 4, यानी ये नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा है, x में पॉजिटिव वाला टर्म कम, ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये टर्म छोटा आएगा यहाँ पे, तो यानी ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, तो अगर मैं vc की बात करूं तो vc का ये वाला कंपोनेंट x है, ये वाला कंपोनेंट y है, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा,
वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई ये आपके सामने दिख रहा है, तो ये है √3v/4 प्लस v/2√2। ये y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है v/4 माइनस v/2√2। तो यहाँ पे 4 और 2√2 का एलसीएम लेंगे तो ये सामने जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 × √6v प्लस 4v अपॉन 8√2 अपॉन यहाँ पे 2√2v माइनस 4 अपॉन 8√2। यहाँ पे v आएगा, ये जाएगा, यहाँ पे v भी कॉमन निकलेगा, सब में v गया, बचा क्या अंदर 2√6 प्लस 4 अपॉन 2√2 माइनस 4। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो √6 प्लस 2 अपॉन √2 माइनस 4, सॉरी √2 माइनस 2, और √2 भी कॉमन ले सकते हैं तो √3 प्लस √2, या ऊपर से √2 कॉमन, नीचे 1 माइनस √2, ऐसा कुछ आएगा। √3 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √2, √3 प्लस √2 1 माइनस √2 tan थीटा, √3 प्लस √2 1 माइनस √2, और ये थीटा 90 से बड़ा होगा क्योंकि x कंपोनेंट नेगेटिव है, यानी एक्चुअल में थीटा 90 से बड़ा होने वाला है। अपना आंसर आएगा ये। कैलकुलेशन देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और पिछले 2-3 साल में 2018, 19, 20 में इतने सारे JEE मेन के पेपर हुए क्योंकि पैटर्न ऑनलाइन हो गई थी, तो 8 शिफ्ट, 16 शिफ्ट, 6 शिफ्ट, ऐसे बहुत सारे पेपर हुए, तो उसमें ही आपको इतना अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है बच्चों की, आपकी प्रैक्टिस इनफ रहती है किसी चैप्टर को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बच्चों बड़ी स्मार्टली हम इसको क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना। 2 मास m and 2m आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर होलो ट्यूब। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ट्यूब रखी हुई है, हम उसका टॉप व्यू देख रहे हैं। मास m इज मूविंग विद स्पीड u एंड मास 2m इज स्टेशनरी। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ ये m मास u से जा रहा है, 2m स्टेशनरी है, तो क्या होगा, ये ट्यूब से m मास जाते जाते यहाँ 2m से टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टाइम एलेप्स फॉर द नेक्स्ट कोलिजन इज, ड्राइंग पहले बनाते हैं। मानो ये ट्यूब है, तो अभी ये m मास u स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे 2m मास रेस्ट पे है, ठीक है। टकराएंगे और कोलिजन का जो E है वो है 1/2, ठीक है, तो E है यहाँ पे 1/2। और पूछा पहली बार टकराने के बाद वापस दोनों के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो जब दूसरा कोलिजन होगा तो पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगेगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। ध्यान से देखेंगे, E का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले अप्रोच कितना, देखो ये तो रेस्ट पे है, ये u की स्पीड से आ रहा है, मतलब अप्रोच हुआ u का। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने की होगी, u/2। यानी ऐसे मानो बच्चों, ध्यान से, कोलिजन के बाद ये जा रहा है v1 से 2m वाला और ये m वाला जा रहा है v2 से, तो दोनों कितने रेट से सेपरेट होंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो यहाँ पे v1 प्लस v2 कितना है बच्चों, u/2 है। ये है दोनों के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब दोनों मानो यहाँ कोलाइड कर रहे हैं कहीं पे, मैं उसको आपको अलग कलर से दिखाता हूं। मानो दोनों इस जगह, मानो यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं दोनों, ठीक है, मानो दोनों यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला, तो दोनों मिलकर टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 2πr डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, मानो t टाइम में कोलिजन हो रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1t, ये वाला कवर करेगा v1t t टाइम में, और ये वाला कितना कवर करेगा, v2t। टोटल कितना होगा 2πr, तो टोटल t टाइम कितना लगा, 2πr अपॉन v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 का फॉर्मूला पता है हमें, 2πr u/2, यानी आंसर आ जाएगा 4πr अपॉन u। आपको v1 v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का आपको सही मीनिंग पता हो तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप क्रैक कर पाओगे, और यही मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है बच्चों। आंसर आएगा 4πr अपॉन u, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सुपर 3000 कोर्स बच्चों। अद्वैत अचीवर्स की फैकल्टी यही ट्राई करती है कि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो, आप कंसेप्ट को काफी अच्छे से ग्रैब कर सके, सीख सके, अप्लाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पार्टिकल A makes a perfect elastic collision with another stationary particle B। A पार्टिकल आ रहा है,
बी रेस्ट पे है और दोनों के बीच का कोलिजन का ई है 1। मानो ए पार्टिकल आ रहा है यू से, दे फ्लाई अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जाता है। ये बिफोर कोलिजन की बात है। मानो आफ्टर कोलिजन ए इस तरफ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, बी इस तरफ जाएगा और दोनों की स्पीड है मानो इक्वल वी। तो पहला कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच की वेलोसिटी यू है, दोनों यू से जा रहे हैं तो सेपरेशन कितना हो गया 2v। पहला रिलेशन तो यहां पे मिल गया। दूसरा मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एम ए लिख लेते हैं, ये मास एम ए, ये मास एम बी। तो इनिशियल मोमेंटम एम ए यू, फाइनल मोमेंटम एम बी वी माइनस एम ए वी। तो यहां से मुझे u की जगह क्या रखूंगा 2v रखूंगा, तो 2 बराबर mBv माइनस MAV। v जाना तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो 3ma बराबर mb, यानी ma अपॉन mb हो जाएगा 1/3। अगर a/b पूछा है तो 1/3 पूछा है, मास रेशियो तो a/b ही पूछा है, 1/3 अपना आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली हमने क्रैक किया है और ये भी प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास m मूव्स विथ वेलोसिटी √3 10 √3 एंड कोलाइड इन इलास्टिकली विथ अनदर आइडेंटिकल मास एट रेस्ट। इन इलास्टिकली, परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं है, यानी ई 0 से बड़ा 1 से कम। ठीक है, तो पहले हम पहली लाइन का ड्राइंग बनाते हैं। ये दूसरे मास दिया है आइडेंटिकली विथ आइडेंटिकल, यानी इसका मास भी रेस्ट और ये है रेस्ट पे, और ये ए आ रहा है, सेम मास है, इसकी स्पीड है 10 √3। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मास मूव विथ स्पीड v/√3, v है 10 √3, v/√3 यानी 10 की स्पीड से डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। यहां पे हम नई सिचुएशन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो कोलिजन के बाद a इस तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर v/√3 यानी 10 की स्पीड से। तो फाइंड स्पीड ऑफ दूसरा मास, b की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। b की स्पीड कितनी होगी? पहली चीज देखो, इनिशियली मोमेंटम x डायरेक्शन में है, यानी फाइनल मोमेंटम भी x में तो होनी ही चाहिए, यानी पहली चीज b के पास इस तरफ x की स्पीड होगी। दूसरा, इनिशियली y में कोई मोमेंटम नहीं है तो फाइनल भी y की मोमेंटम 0 होनी चाहिए। तो अगर इसकी y में पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसकी y में नेगेटिव मोमेंटम भी होनी ही चाहिए। पहली इक्वेशन बनेगी इसकी y की पॉजिटिव बराबर इसकी y की नेगेटिव। तो m × 10, ये y की पॉजिटिव बराबर m × vy। mm दोनों का मास सेम है, vy हो गया 10, यानी इसकी y की स्पीड हो जाएगी 10। देखो कितना इजीली हमने y की स्पीड क्रैक कर दिया। x में मोमेंटम सेम है तो इसकी x की मोमेंटम है m 10 √3 बराबर इसकी x की मोमेंटम m vx। तो यहां से vx आ गया बच्चों 10 √3 और vy है 10। अब मुझे b का vx vy दोनों पता है, तो b की स्पीड क्या हो जाएगी vb बराबर vx स्क्वायर vy स्क्वायर। तो 3, तो ये इसका रूट, इसका स्क्वायर 300, 100 400, 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया b की स्पीड। बड़ी आसानी से आपने इसको क्वेश्चन को क्रैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसका टॉपिक बड़ा मजेदार है, वेरिएबल मास सिस्टम। जनरली कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से नीट में भी आता रहता है, जेडब्ल्यू मेन में भी 1-2 ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। क्वेश्चन समझते हैं। स्पेसशिप इन अ स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी खतरनाक लिखी गई है, डरावनी है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। कोई एक स्पेसशिप है, मानो स्पेसशिप है कोई, वो स्पेस में जा रही है और यहाँ पे डस्ट है कहीं पे, मतलब, और ये जैसे जैसे जाएगी डस्ट इसके साथ चिपकती जाएगी, ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस एट अ रेट, ये वाला, ये मास इतने रेट से इंक्रीज करता है, और ये डस्ट पहले रेस्ट पे थी, ये आ रहा है तो रेस्ट इसके साथ चिपकेगी, तो सीधी बात है इसका मास इंक्रीज करना है। तो मास के इंक्रीज का रेट लिखा है dm/dt, वो है bv², वेयर vt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जितनी उस टाइम पे वेलोसिटी होगी उसी रेट से उसका मास भी इंक्रीज करेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का एक्सेलरेशन कितना होगा?
वेरिएबल मास के कोई भी क्वेश्चन को क्रैक करने का बच्चों फॉर्मूला आपको प्रूफ में करवाया होगा। अगर आप सही जगह पढ़ते हो तो आपको ये प्रूफ अच्छे से करवाया ही होगा बच्चों। हम तो यहाँ अद्वैत में इसको बहुत अच्छे से 1-2 लेक्चर लेके इस चीज को करवाते हैं। जो वेरिएबल मास का फॉर्मूला क्या है, किसी भी टाइम पे उसका मास इंटू डीवी बाई डी टी बराबर एक्सटर्नल फोर्स प्लस और माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। ये फॉर्मूला है वेरिएबल मास के किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने का। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, स्पेसशिप है और डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा यहां पे 0। हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी डीवी बाई डी टी ढूंढना है। तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, प्लस और माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी अपॉन मास किसी भी टाइम पे टी। ये होगा पहली चीज। दूसरा पहला, अब यहां पे हमें 3 चीज ढूंढना है। प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, वी रिलेटिव क्या होगी और डीएम बाई डी टी क्या होगा। तो डीएम बाई डी टी यहां पे दिया गया है बी वी स्क्वायर। तो पहला तो यहां पे हमें मिल गया, यहां पे प्लस और माइनस वी रिलेटिव बी वी स्क्वायर अपॉन एम टी। अब हमें ढूंढना है वी रिलेटिव प्लस और माइनस। तो वी रिलेटिव क्या है, जो वेरिएबल मास का कंसेप्ट क्या है, किसी सिस्टम में मास ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये उसका कंसेप्ट है। तो मानो कोई मास ऐड हो रहा है, ठीक है, तो जिस सिस्टम में वो मास ऐड हो रहा है उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, यानी उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में उस ऐड होने वाली वेलोसिटी, ये है वी रिलेटिव। तो यहां पर देखो बच्चों, मास इस स्पेसशिप में ऐड हो रहा है और स्पेसशिप की वेलोसिटी है अभी वी टी टाइम पे, और ये मास तो रेस्ट पे है, यानी स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में ये मास इस तरफ आएगा वी टी वेलोसिटी से, यानी यहाँ पे वी रिलेटिव भी क्या आएगा बच्चों, वी टी ही आने वाला है। तो पहला चीज हमें ये पता चल गया, प्लस और माइनस वी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी वी क्यूब टी अपॉन एम टी। अब प्लस और माइनस की बात करेंगे तो और एक चीज, अगर स्पेसशिप जाती है, मास बढ़ता है, तो सीधी बात है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा। ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल चीज है, क्योंकि मानो आप जा रहे हो, आपके सामने से धूल आ रही है, आपके कपड़े पे चिपक रहे, तो सीधी बात है आपको वो रेजिस्टेंस फील होगा, आपकी स्पीड कम होगी, आपको ऐसा फील होगा। इसलिए ये जो फोर्स है वो स्पीड को कम करने वाला फोर्स है, इसकी वजह से स्पीड कम होने वाली है। यानी यहाँ पे डीवी बाई डी टी होगा माइनस बी वी क्यूब टी अपॉन एम ऑफ टी। ऐसा कोई ऑप्शन में होना चाहिए, माइनस बी वी क्यूब अपॉन एम, माइनस बी वी क्यूब अपॉन एम, ऑप्शन बी। ये अपना बहुत क्लियरली हमने इस क्वेश्चन को टिक किया है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। कंसेप्ट समझना है वेरिएबल मास का, ये फिक्स फॉर्मूला है बच्चों। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप ऑलवेज इस फॉर्मूला को लेके चला, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको ये प्लस माइनस क्या है पता होना चाहिए, वी रिलेटिव क्या है पता होना चाहिए, डीएम बाई डी टी एफ है, ये सारी चीजें पता हो तो रॉकेट वाले क्वेश्चन हो, चेन वाले क्वेश्चन हो, कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन हो, ट्रॉली वाले क्वेश्चन हो, हर जगह आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे इस फॉर्मूला के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, अ मैन ऑफ, ये इंपल्स का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। इंपल्स कई बार बच्चों को डराता भी है। अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट ऑफ मास सेम मास m विच इज बैलेंस्ड बाय पुली ब्लॉक मास 2m। बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। मानो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास m है, उसके अंदर एक बंदा है जिसका मास भी m है, और वेट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मास 2m है। ये चीज इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैन जम्प्स सडनली विथ वेलोसिटी v0 अपवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v0 स्पीड से सडनली जंप करता है, तो स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू लिफ्ट जस्ट आफ्टर जंप। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बंदा v0 स्पीड से जंप करता है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी होगी। तो पहले बच्चों हमें यह ढूंढना है कि जब बंदा v0 स्पीड से जंप करेगा तो लिफ्ट कितनी स्पीड से नीचे जाएगी, ये भी तो बात होगी। अगर बंदा v0 स्पीड से जंप करता है तो लिफ्ट कुछ स्पीड से नीचे जाएगी, क्योंकि बंदे ने नॉर्मल फोर्स लगाएगा, उसका इंपल्स लगाया होगा तब जाके वो जंप किया है, तो उसका ऑपोजिट इंपल्स इस लिफ्ट पे लगेगा ताकि वो पूरी सिस्टम नीचे जाएगी। तो पहले यहां पे जो अपना ड्राइंग बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो बंदा है, थोड़ा ढंग से इसको ड्रॉ करते हैं। मानो ये बंदा v0 स्पीड से ऊपर जा रहा है,
तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, ये लिफ्ट v की स्पीड से और ये ब्लॉक भी ऊपर v की स्पीड से जाएगा, क्योंकि देखो ये लिफ्ट और ये ब्लॉक दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, यहां पे हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पे इनिशियल मोमेंटम 0 थी, फाइनल मोमेंटम में ये बंदे की मोमेंटम आएगी और ये लिफ्ट और ब्लॉक दोनों की एक साथ कंबाइंड मोमेंटम आएगी। क्योंकि ब्लॉक को मूव करने के लिए यहां पे टेंशन लगेगा, तो ये टेंशन यहां पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये टेंशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये टेंशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इंटरनल फोर्स कंसीडर होगा, तो उसकी इफेक्ट नहीं होगी। तो इनिशियल मोमेंटम अगर यहां पे हमने 0 लिया है, तो फाइनल मोमेंटम में बंदे की मोमेंटम एक टर्म आएगा, दूसरा टर्म में लिफ्ट और ब्लॉक दोनों की मोमेंटम आएगी। तो बंदे की मोमेंटम अगर हम mv0 लेते हैं, तो लिफ्ट और ब्लॉक की मोमेंटम क्या आएगी, -mv - 2mv इतना आने वाला है, और ये 0 होगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं mv0 बराबर 3mv। तो यहां से v0/3 बराबर v, यानी अगर बंदे की स्पीड ऊपर v है तो लिफ्ट की स्पीड नीचे v0/3 होने वाली है। अब हमें पूछा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बंदे की स्पीड, ये पूछा हुआ है। तो ये बंदा ऊपर जा रहा है v0 की स्पीड से, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है v0/3 की स्पीड से। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बंदा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव में ढूंढेंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, v0 + v0/3, 4v0/3 होने वाली है, 4v0/3, ऑप्शन डी। तो बच्चों ये अपना जो आज का सेशन और लास्ट लेक्चर वो रहा सेंटर ऑफ मास पे। नेक्स्ट मेरा जो सेशन आएगा वो है रोटेशन, वो भी मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आशा रखता हूं आपने इस पूरे सेशन को, लास्ट सेशन को एंजॉय किया होगा, काफी नई चीजें सीखे होंगे, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, कहां पे कौन सी थिंकिंग करनी है, वो बहुत सारी चीजें हमने बताने का पूरा ट्राई किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज की लिंक भी दी गई है, तो प्लीज आप उस लिंक पे रजिस्टर कीजिए, और हम जो नई पैटर्न बेस्ड जो 5 टेस्ट आपके लिए फ्री में रखने वाले हैं, उस फ्री टेस्ट का आप एडवांटेज उठा सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रोटेशन के साथ। जय भारत।